So now we are going to start cardiovascular पैथोलॉजी। कार्डियोवैस्कुलर पैथोलॉजी में हम सबसे पहले करें कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ में हमारे पास या तो होती हैं साइनोटिक और उसके बाद दूसरी होती है ए साइनोटिक। ठीक है, जो साइनोटिक होती है ना उसमें हमारे पास राइट टू लेफ्ट शंट होता है और जो ए साइनोटिक होती है उसमें लेफ़्ट टू राइट शंट होता है। ठीक है, अब हमारे पास हम सबसे पहले करें राइट टू लेफ़्ट शंट वाली। जो राइट टू लेफ़्ट शंट वाली हमने पढ़ा है कि वो कौन सी होती है, साइनोटिक होती है, उनको ब्लू बेबीज़ भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है ना 5 आती है मोस्ट कॉमन। फर्स्ट है वन वेसल से याद रखना है 2, 3, 4 टेट्रा और पेंटा। ठीक है, उसमें टी से हमारे पास ट्रंकस आर्टीरियोसिस। ट्रंकस आर्टीरियोसिस जो हमने पढ़ा था एम्ब्रियोलॉजी में कि ये हमारे पास ट्रंकस आर्टीरियोसिस होता है जिसने हमारे पास डिवाइड होके एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी बनाना होता है। तो ये हमारे पास फेलियर टू डिवाइड होता है। तो ठीक है, तो हमारे पास परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टीरियोसिस है। अब ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज का ये है कि जो हमारे पास ये राइट वेंट्रिकल है, इधर से हमारे पास एओर्टा निकलेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी। तो हमारे पास स्विचिंग हो गई है। ठीक है, इधर वाला इधर आ गया और इधर वाला इधर आ गया। उसके बाद ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। अब ट्राइकस्पिड एट्रेजिया जो है उसके अंदर हमारे पास ये होगा कि हमारे पास एब्सेंस ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व होगी, तो हमारे पास हाइपोप्लास्टिक राइट वेंट्रिकल होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोर्थ है टेट्रालॉजी ऑफ फेल आउट। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। टेट्रालॉजी ऑफ फेल आउट में हमारे पास पूछते हैं कि कॉज क्या है इसका। काज इसका ये होता है एंटीरो सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनफंडिबुलर सेप्टम होती है। अच्छा, इसका जो हमारे पास जो टेट्रा में कौन सी 4 चीज़ें आती है वो पूछते हैं। एक तो पल्मोनरी इनफंडिबुलर स्टीनोसिस होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्रोग्नोसिस को भी डिटेक्ट करती है। दूसरी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है। तीसरी ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा और फोर्थ जो है वो हमारे पास है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास 22q11 सिंड्रोम के साथ भी जो होती है ना एसोसिएटेड होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने इसके अंदर देखना है एक इसके बाद बताते हैं कि कौन सी इनमें से कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है जिसमें टेट स्पेल्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर होते हैं वो। अच्छा उसके बाद हमारे पास टोटल एनेमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स जो होती है ना वो हमारे पास राइट हार्ट सर्कुलेशंस के अंदर जो होती है ना वो ड्रेन होती है। ठीक है, तो इसका ये वाला डिफेक्ट आता है कि हमारे पास क्या है, पल्मोनरी वेन्स है वो राइट हार्ट में आ रही हैं। अच्छा एब्स्टीन एनोमली। एब्स्टीन एनोमली से एक ही क्वेश्चन आता है कि हमारे पास ये किसकी वजह से होती है। ये हमारे पास होती है लिथियम के एक्सपोजर की वजह से। तो लिथियम के एक्सपोजर की वजह से हमारे पास क्या होता है, एब्स्टीन एनोमली होती है। इसके अंदर से हमारे पास यही जो है क्वेश्चन जो है मोस्ट कॉमनली और रिपीटेडली आस्क होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़। अब पहले हमने पढ़ा था राइट टू लेफ़्ट वाली, अब हमारे पास है लेफ़्ट टू राइट वाली। हमने पढ़ा था लेफ़्ट टू राइट वाली कौन सी होती हैं, ए साइनोटिक होती हैं। ठीक है, इनमें ब्लू बेबीज़ नहीं होते। ठीक है, साइनोसिस यहाँ लेटर डिटेक्ट होती है। अच्छा आपने इसके अंदर फ्रीक्वेंसी याद कर लेनी है। सबसे पहले ज़्यादा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होते हैं, फिर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और फिर पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। अच्छा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट से जो हमारे पास वो मेनली पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर हमारे पास जो है ये कौन सा होता है। ये मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल होता है। ठीक है, कॉन्जेनिटल एनोमली होती है। और उसके बाद ये पूछते हैं कि कौन से पार्ट के अंदर होता है, तो वो हमने बताना होता है ये हमारे पास मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट से वो हमसे पूछते हैं कि इसके अंदर कौन सी स्प्लिटिंग होती है। तो इसके अंदर हमारे पास होती है वाइड फिक्स स्प्लिटिंग होती है और इंटर एट्रियल सेप्टम का डिफेक्ट होता है। अच्छा वो सेप्टम का डिफेक्ट सेप्टम के कौन से पोर्शन में होगा, ओस्टियम स्कैंडम में। अच्छा और ये डिजीज़ एसोसिएटेड किसके साथ होती है, एसोसिएटेड होती है ये हमारे पास डाउन सिंड्रोम के साथ। ठीक है, अगर डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड पूछेंगे कौन सी कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ की है, वो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की है। उसके बाद है पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस हमने पढ़ा है कि इसके अंदर कौन सा मरमर होता है, कॉन्टिन्यूस मशीन लाइक मरमर होता है। ठीक है, होता किस वजह से, हमारे पास फोरामेन ओवेल जो है, फोरामेन ओवेल वो बर्थ के बाद क्लोज नहीं हो रहा। ठीक है, तीसरा हमने क्या इसके अंदर याद रखना होता है कि इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन टेंशन कम है और प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा है, इस वजह से ये हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा आइजनमिंगर सिंड्रोम।
आइजनविंगर सिंड्रोम क्या होती है, ये थोड़ा समझने वाला है। जब हमने देखा है कि ये हमने पढ़ा है कि लेफ़्ट टू राइट शंट वाले डिजीज़ेज हैं। जब हमारे पास लेफ़्ट टू राइट शंट होता रहेगा तो इसकी वजह से हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। पल्मोनरी हाइपरटेंशन जब होती रहेगी तो उसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर जो है उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है। अब राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रोफी की वजह से हमारे पास रिवर्स फिनोमिना होता है। जब राइट वेंट्रिकल हमारे पास चीज़ें अकोमोडेट नहीं कर पा रहा तो अब राइट से लेफ़्ट शंट हो जाएगा। भैया हमारे पास राइट टू लेफ़्ट शंट हो जाएगा तो इसको हम आइजनविंगर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर congenital heart disease।